बोलो इंस्पेक्टर, मिल गई लाश, हो गई तसल्ली? अच्छा चौहान, क्या आपके अलावा इस गाड़ी का प्रयोग कोई और करता है? नहीं। आपकी गाड़ी की डिक्की ये बता रही है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है। यानी कि आपको ये लगता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसकी लाश को डिक्की में डाल के उसे ठिकाने लगा दिया है? हो सकता है। आप पागल हो गए, सचमुच पागल। इंस्पेक्टर विजय, जरा सोचिए, मैं अपनी पत्नी का कत्ल क्यों करूंगा? कारण मिल गया है चौहान साहब, हत्या का कारण मिल गया। ऑर्डर ऑर्डर, प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। आज अदालत में एक ऐसा केस पेश किया जा रहा है जो दूसरे मुकदमों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज मुल्जिम के कटघरे में खड़ा होने वाला शख्स कोई मामूली चोर उचक्का या डाकू लुटेरा नहीं, बल्कि हाईकोर्ट का एक इज्जतदार जज है जो न सिर्फ कानून को जानता है बल्कि आम इंसान से ज्यादा बेहतर समझता है। मगर आज कानून के नाम पर दूसरों को सजा देने वाला जज खुद मुल्जिम के रूप में हमारे सामने आ रहा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस केस में आरोपी बाइज्जत बरी हो जाए, ताकि लोगों का कानून पर विश्वास बना रहे। मगर अफसोस के कानून पर दुआओं का कोई असर नहीं होता। कानून पर सिर्फ सबूतों और गवाहों का असर होता है, और सारे सबूत और सारे गवाह उनके खिलाफ हैं। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम को कटघरे में बुलाया जाए। मुल्जिम विक्रम सिंह चौहान हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर चौहान, क्या आप अपनी डिफेंस के लिए कोई वकील मुकर्रर करना चाहेंगे? नो योर ऑनर, अगर अदालत इजाजत देती है तो मैं अपने केस की पैरवी खुद करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। यह केस बहुत ही सीधा और साफ है। मिस्टर चौहान पर यह इल्जाम है कि इन्होंने अपनी पत्नी मिसेस चौहान की हत्या की। वजह पति पत्नी और वो। मिस्टर चौहान की जिंदगी में दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक हसीन जवान खूबसूरत लड़की आई। मिस्टर चौहान भी आखिरकार इंसान है, कुछ कमजोरियां इनकी भी होंगी। बस इनकी ऐसी किसी कमजोरी का फायदा उस लड़की ने उठाना चाहा। नतीजा झगड़े, क्लैश, आर्ग्यूमेंट्स, और मिसेस चौहान ने मिस्टर चौहान को तलाक तक की धमकी दे दी। और मजेदार इत्तेफाक यह है कि जिस वक्त मिसेस चौहान मिस्टर चौहान को तलाक की धमकी दे रही थी, उस वक्त मैं खुद चश्मदीद गवाह के तौर पर वहां मौजूद था। राइट मिस्टर चौहान? पहले आप अपनी कहानी पूरी कर लीजिए, बहस हम बाद में करेंगे। श्योर योर ऑनर। इन्हें एहसास हो गया था कि ये तलाक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का आसान तरीका ढूंढ लिया था, और वो तरीका था मिसेस चौहान का कत्ल। इन्होंने बड़ी बेदर्दी से अपनी पत्नी को शूट किया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को गाड़ी की डिक्की में डाला और उसके ठिकाने लगा दिया। लेकिन इन्होंने ख्वाबो ख्याल में भी ये नहीं सोचा था कि अगले दिन सुबह इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी पुलिस। योर ऑनर, उस दिन मुझे एक गुमनाम फोन कॉल आया। उस गुमनाम फोन कॉल के बदौलत जब मैं मिस्टर चौहान के घर पहुंचा तो मुझे उनके घर पर
ताजा खून के धब्बे मिले, वैसे ही धब्बे मुझे कार की डिक्की से भी मिले। योर ऑनर, जब कार सर्च की गई तो मुझे सीट के नीचे से रिवॉल्वर मिला। रिवॉल्वर को चेक करने पर यह पता लगा कि उससे गोली तुरंत चली थी। मिसेस चौहान लापता थी, लेकिन ये सारी चीजें कत्ल की ओर इशारा कर रही थी। योर ऑनर, हाँ, एक चीज जो हमें नहीं मिली वो थी लाश। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूशन की तरस आ रहा है, क्योंकि ऐसे कई लाचार केस मैंने अपनी अदालत में पहली सुनवाई में खारिज कर दिए। मेरे अक्लमंद पुलिस ऑफिसर को इतना पता होना चाहिए कि कत्ल का केस फाइल करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक लाश की। लाश नहीं तो कत्ल नहीं। भाई, अगर कत्ल हुआ है तो मैं पूछता हूं लाश कहां है? योर ऑनर, ये कानूनी नुक्ता जज साहब से बेहतर कौन जान सकता है? इसलिए सबसे पहले इन्होंने लाश को ठिकाने लगाया, क्योंकि लाश नहीं तो कत्ल नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर मिसेस चौहान जिंदा है तो वो कहां है? क्या आप मेरे सवाल का जवाब देने की जरूरत है? जरूर दूंगा। अगर मैं ये जानता होता तो निर्मला अभी तक इस अदालत में पेश हो चुकी होती, और अगर मिसेस चौहान जिंदा होती तो अब तक वो अदालत में आ चुकी होती। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, सरकारी वकील के दलीलें बहुत दमदार है, मगर अफसोस इनकी कहानी कमजोर है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं योर ऑनर कि हर कत्ल के पीछे मकसद का होना बहुत जरूरी होता है, और सरकारी वकील ने मकसद के तौर पर एक लड़की का जिक्र किया है। अब वो लड़की कौन है, कहां है? भाई, ऐसे लड़की की कोई वजूद है भी या नहीं, इसका क्या सबूत है? सबूत है योर ऑनर, सबूत है ये तस्वीर, ये अधजली तस्वीर जो पुलिस ने बरामद की है, जहां इस तस्वीर के साथ कुछ और भी तस्वीरों की राख मिली है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर चौहान ने इस तस्वीर को जलाकर सबूत को मिटाने की कोशिश की। हाँ, मगर बदकिस्मती देखिए कि ये तस्वीर पूरी तरह जल न सकी, और अब यह अधजली तस्वीर अपनी कहानी खुद कह रही है। ये रही तस्वीर। मिस्टर चौहान, इस तस्वीर के बारे आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं नहीं जानता कि ये फोटोग्राफ धोखे से खींची गई है या फिर कोई ट्रिक फोटोग्राफी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये लड़की है तो कहां है? प्रोसिक्यूशन का फर्ज बनता है कि वो इस लड़की को तलाश करके इस अदालत में पेश करे, वरना इस तस्वीर की कोई अहमियत नहीं है। योर ऑनर, व्हाट रबिश। विक्रम सिंह चौहान एक असूल पसंद आदमी है इंस्पेक्टर। उनकी जिंदगी में उनकी पत्नी के अलावा कोई और लड़की नहीं थी। वो अपनी पत्नी का खून कैसे कर सकते हैं? फिर वो तस्वीर? ट्रिक फोटोग्राफी इंस्पेक्टर। आई एम वेरी श्योर कि किसी ने सर को फंसाने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन क्यों? सर, ऐसे भी हो सकता है कि कोई मिस्टर चौहान से बदला लेना चाहता हो, कोई ऐसा मुजरिम जिसे मिस्टर चौहान की जजमेंट से लंबी सजा हुई हो। पांडे, वो लड़की, उस लड़की की तस्वीर को इनलाज करवाओ और सारे अखबारों में छपवाओ। मुझे किसी भी कीमत पर यह पता करना है कि वो लड़की कौन है, कहां रहती है और उसका नाम क्या है। रीमा। पूरा नाम है रीमा खोसला। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, इस केस ने अचानक एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। कल तक मिस्टर चौहान मुझ पर, प्रोसिक्यूशन पर, पुलिस पर ताने कस रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन आज मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करने जा रहा हूं जिससे इनकी बोलती बंद हो जाएगी। जी हाँ मिस्टर चौहान, कल तक आप एक बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि अगर किसी लड़की के साथ आपके कोई संबंध है, कोई अफेयर है, कोई नाजायज ताल्लुकात है, तो वो लड़की कहां है?
उसका क्या नाम है, कौन है, उसका कोई वजूद है भी या नहीं, और अगर उसका कोई वजूद है तो पुलिस अब तक उसकी तलाश क्यों नहीं कर पाई। लेकिन अब आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी चौहान साहब, क्योंकि मैं अदालत को बताऊंगा कि वो लड़की कौन है और कहां है। उम्मीद करता हूं कि अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने उसका भी कत्ल करके निर्मला के साथ ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा चौहान साहब, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लड़की जिंदा है। वो लड़की जिंदा है योर ऑनर, और उस लड़की का नाम है रीमा खोसला। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। रीमा खोसला हाजिर हो। मिस रीमा खोसला, क्या आप इस आदमी को पहचानती हैं जो कटघरे में खड़ा है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। मैं और विक्रम एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं। ये झूठ है योर ऑनर, ये लड़की झूठ बोल रही है। मिस्टर चौहान, प्लीज डोंट इंटरप्ट। इसको झूठा साबित करने के लिए आपको पूरा मौका दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो रीमा जी, आपके और चौहान साहब के ताल्लुकात कैसे हैं? I mean, आपका और उनका रिश्ता क्या है, जायज या नाजायज? जी वो मैंने आपसे पूछा आपके उनके साथ जायज ताल्लुकात हैं या नाजायज ताल्लुकात हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अच्छा तो ये बताइए कि आपके और चौहान साहब के बीच क्या संबंध है? जी मैं और विक्रम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो क्या आपके इस रिश्ते के बारे में मिसेस चौहान जानती थी? नहीं, पहले उनको हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं था, पर अब पता नहीं वो हमारे बारे में सब कुछ कैसे जान गई। तो ये जानने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन होना क्या था, बस वही हुआ। उस दिन विक्रम और निर्मला के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया योना, और फैसला करने के लिए उसी रात मुझे विक्रम ने अपने घर पर बुलाया। आज की रात हमारी गोदी में डालो। ये बताओ कि नो थैंक्स। निर्मला कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? रीमा, अगर निर्मला घर पर होती तो क्या मैं तुम्हें यहां बुलाता? लेकिन वो गई कहाँ है? पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वो नाराज होकर के यहां से गई थी। नाराज होकर? क्या मतलब? मतलब तो यही है कि वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जान गई। ओह माय गॉड, फिर तो उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया होगा। हाँ, तलाक मांग रही थी मुझसे। तलाक? ओह वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। विक्रम, हम ऐसा करते हैं कि तुम निर्मला को तलाक दे दो, फिर हम शादी कर लेते हैं। क्या पागल हो गई तुम? तलाक का मतलब समझती हो? आधा हिस्सा हो जाएगा मेरा आधा, वो एक ही झटके में मेरा सारा आधा हिस्सा ले जाएगी। 2 टुकड़े हो जाएंगे मेरे रीमा, एक ही मिनट में सब कुछ साफ। सो व्हाट विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। और निर्मला को हमारे बीच से हटाने के लिए मैं आधी तो क्या पूरी दौलत कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसी बेवकूफी हरगिज नहीं करूंगा रीमा। प्लीज समझने की कोशिश करो विक्रम। निर्मला को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तरीका तो है, लेकिन एक बात बताओ रीमा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने की बात है विक्रम? आई रियली लव यू। ओह, बात अब इस हद तक पहुंच गई है। निर्मला, मेरे इस घर में इस घटिया लड़की को लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या सोचा मैं ये सब आसानी से होने दूंगी? देखो निर्मला, अब जब तुम सब कुछ देख चुकी हो तो ये भी सुन लो
कि मैं रीमा को छोड़ नहीं सकता। तो तुम्हें मुझे ही छोड़ना होगा, तलाक देना होगा। हाँ, तलाक। मैं तुम्हें अदालत में खर्च करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो तुम कर रहे हो मिस्टर विक्रम सिंह चौहान। भरी अदालत में जब मैं तुम्हारी एक घटिया तस्वीर पेश करूंगी तब तुम देखना मुझे तो चुटकियों में तलाक मिल जाएगा, लेकिन अब तुम देखोगे कि इस घटिया लड़की की वजह से तुम्हारा क्या हर्ष होता है, तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। निर्मला, कीमत तो अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हम दोनों के बीच में दीवार बनने की कीमत। ये तुमने क्या किया? तुमने इसे जान से मार दिया? अरे, इसे रास्ते से हटाने का बस यही एक तरीका था, लेकिन अब इस रास्ते पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं विक्रम, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैं एक खूनी का साथ नहीं दे सकती। तुम एक खूनी हो तुम। जज साहब, मैं मुजरिम हूँ। निर्मला का कत्ल मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। ये बोझ मैं अपनी आत्मा पर लेकर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। इसलिए मुझे सजा दीजिए, सजा दीजिए मुझे। That's all, Your Honor. Your Honor, मैं गवाह से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू, योर ऑनर। मिस रीमा खोसला, आपके बयान के मुताबिक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। करती थी, मगर मैं अब एक खूनी से प्यार नहीं कर सकती। That's great. यानी कि जब हमारा अफेयर चल रहा था तो हम यकीनन एक दूसरे से मिलते भी होंगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम लोग छिप छिप कर मिला करते थे? कहाँ? क्या ये तुम नहीं जानते? मेरी बात छोड़ो मिस खोसला, ये बात तुम अदालत को बताओ। ठीक है, मैं एक बार इनके ऑफिस गई थी। इसके बाद ये 2-3 दफा मेरे घर पर आए थे और कभी कभार हम लोग किसी रेस्टोरेंट में भी मिला करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ मिस खोसला कि यकीनन किसी न किसी ने हमको एक साथ जरूर देखा हो सकता है देखा हो। मिस खोसला, क्या आप इस अदालत में कोई ऐसा गवाह पेश कर सकती हैं जिसने कभी ना कभी हम दोनों को एक साथ देखा हो? यानी कि कोई रेस्टोरेंट का वेटर या फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी? ऑब्जेक्शन। अभी अभी गवाह ने कहा कि ये लोग छुप छुप कर मिला करते थे। गौर करें, छुप छुप कर। तो फिर किसी चश्मदीद गवाह का सवाल ही कहां पैदा होता है? यानी कि आरोप पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह गवाह सच्ची है। योर ऑनर, अगर हर गवाह की गवाही को सच्चा साबित करने के लिए किसी दूसरे गवाह की जरूरत आन पड़े तो गवाहों की इतनी लंबी लाइन लग जाएगी कि यह फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिरी गवाह सच्चा है या झूठा। योर ऑनर, अगर यह सच है कि हम दोनों छुप छुप कर मिला करते थे और हमें मिलते हुए किसी ने देखा नहीं, तो मैं पूछता हूं कि यह फोटोग्राफ कहां से है? किसने खींची यह तस्वीर? कहां खींची और कब खींची? क्या आपके पास कोई जवाब है मिस रीमा? मैं कुछ भी नहीं जानती कि ये फोटो किसने खींची। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सारे फसाद की जड़ ये फोटो ही है। अगर पता होता तो ये फोटो निर्मला तक कैसे पहुंचते? योर ऑनर, जिस किसी ने तस्वीर मिसेस चौहान तक पहुंचाई, जाहिर है वो उनका हमदर्द रहा होगा या हिमायती रहा होगा, जो उन्हें उनके पति के खिलाफ उनका असली चेहरा दिखाना चाहता। गुड, वेरी गुड। योर ऑनर, यह पूरा केस महज एक अंदाजे पर खड़ा किया गया है। खून के धब्बों को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि एक कत्ल हुआ है। ब्लड ग्रुप से अंदाजा लगाया गया कि निर्मला का कत्ल हुआ है और रिवॉल्वर से यह समझ लिया गया कि शूट किया गया है और गाड़ी की डिक्की से यह मान लिया गया कि लाश को डिक्की में डालकर ठिकाने पर लगा दिया गया है।
योर ऑनर, ये सारी चीजों से कुछ और भी अंदाजा लगाया जा सकता है, कुछ और एक नई कहानी भी तैयार की जा सकती है। जस्ट तो अब आप कोई और कहानी सुनाना चाहते हैं? जी हां योर ऑनर, यह भी तो हो सकता है कि उस रात निर्मला ने मेरे ही रिवॉल्वर से किसी और का कत्ल किया हो और उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर लाश को ठिकाने लगा दिया हो और खुद गायब हो गई हो, और इस लड़की को भेज दिया हो अदालत में झूठी गवाही देने के लिए। इसलिए योर ऑनर, जब तक लाश बरामद ना हो यह साबित नहीं किया जा सकता कि कत्ल हुआ है, और ना ही यह साबित किया जा सकता है कि कत्ल किसने किया है। अगर निर्मला का कत्ल हुआ है योर ऑनर, तो मैं इस भरी अदालत से पूछता हूं कि लाश कहां है? कहां है लाश? हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। कहां? लाश की शनाख्त हुई? नहीं सर, लाश का चेहरा इतना बुरी तरह से पूछ रहा है कि शिनाख्त करना मुश्किल है सर।